राधे राधे। बहुत सुंदर प्रश्न है। किन लोगों को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए? तो जो माताएं मासिक धर्म से होती हों उनको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जिन लोगों ने शुद्ध अवस्था में नहीं है, जिन्होंने स्नान नहीं किया, शुद्ध वस्त्र धारण नहीं किए, उनको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और विशेष रूप से जिन लोगों ने झूठा मुंह किया हुआ है, भोजन किया और उसके बाद उनको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दूसरी बात, तुलसी पूजन क्यों करना चाहिए? भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी जितनी भी पूजाएं कराई हैं सब प्रकृति से संबंधित हैं। चाहे गिरिराज पर्वत की पूजा हो, चाहे तुलसी जी की पूजा हो। तुलसी की पूजा इसलिए मान्य बताई गई है कि जिस तुलसी ने स्वयं को प्रभु के समर्पित कर दिया गया हो, पूजनीय वही हो सकता है। आज हम अपने जीवन में जब स्वयं को भगवान के समर्पित कर देते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को अर्पण कर देते हैं, तभी हम पूजनीय हो सकते हैं। तुलसी ने अपना सर्वस्व भगवान को माना, स्वयं को ही भगवान को अर्पण कर दिया। हम तो भगवान के लिए कोई ना कोई वस्तु अर्पण करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को भगवान को अर्पण नहीं किया। तुलसी की सबसे बड़ी महिमा ये है कि तुलसी ने स्वयं को भगवान के अर्पण कर दिया, इसलिए तुलसी पूजनीय कही गई है। तुलसी भगवान पर क्यों चढ़ानी चाहिए? ये भगवान कृष्ण ने ही तुलसी जी को वरदान दिया है। जालंधर से जब तुलसी जी का विवाह हुआ, उस समय पर भगवान उनका रूप धारण करके पहुँचे। शील भंग हुआ तो भगवान ने यहाँ पर तुलसी जी को ये वरदान दिया, क्योंकि तुलसी जी ने भगवान को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम पत्थर बन जाओगे। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं पत्थर बनूंगा तो शालिग्राम का पत्थर बनूंगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे मेरे ऊपर चढ़ाए बिना मेरा भोग स्वीकार नहीं होगा। इसलिए तुलसी भगवान को अधिक प्रिय है, क्योंकि तुलसी भगवान की ही पत्नी है। भगवान पर इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान को ही उसका चढ़ाने का अधिकार है। अन्य किसी पर, किसी के भोग में तुलसी चढ़ाना निषेध बताया गया है। भगवान के ही भोग में तुलसी चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है और भगवान का उनको वरदान प्राप्त है।